हेलो एवरीवन, जय हिंद टू ऑल। कैसे हैं सभी। देखो यार, आप सभी को पता है कि इंडियन एयरफोर्स का एग्ज़ाम हो गया था पोस्टपोन, और जिनकी तैयारी अच्छे से नहीं हुई थी उनके पास अभी भी 1 महीने 2 दिन का टाइम बचा हुआ है, यानी कि 30 से 32 दिन का टाइम बचा हुआ है, जिसमें आप लोग इंग्लिश को अच्छा करना चाहते हैं। क्योंकि देखो, मैंने 2 बार इंग्लिश को क्वालिफाई किया है, जिसमें पहली बार मेरे 13 नंबर, दूसरी बार 15 नंबर थे। तो ठीक है, तो 15 नंबर 20 में से 15 लाना ये आसान बात नहीं है, लेकिन आसान भी है। मैं आपको जो तरीका बताने वाला हूँ, यदि आप उसको करते हैं तो डेफिनेटली आपके अच्छे मार्क्स आएंगे। और जिन जिन चैप्टर्स को बताता हूँ, कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है जिनको कर लेते हैं तो फिर भी आपके बहुत अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। तो सबसे पहले देखो, आपको क्या करना है। सबसे पहले जो आपका चैप्टर, मैं जो चैप्टर बता रहा हूँ उनको करते जाना है और उनको खूब अच्छे तरीके से तैयार करना है। सबसे पहले नाउन, आपको नाउन कर लेना है। नाउन में इंपॉर्टेंट जो वन शॉट करा रहे हैं, आपको रिवीजन का टाइम नहीं है तो भाई देखो यार, RS सर पे जो KD सर करा रहे हैं वन शॉट, वहाँ कर सकते हो। नहीं तो संजीव ठाकुर इज़ द बेस्ट। वो मिक्स प्रैक्टिस कराते हैं, मिक्स में टॉपिक वाइज भी करा रहे हैं। कल उन्होंने आर्टिकल का और पैसेज का प्रैक्टिस कराया, तो वहाँ से आप देख सकते हो। सेकंड है आपका प्रिपोजिशन। संजीव ठाकुर सर से ही प्रिपोजिशन देखना, क्योंकि वो देखो वो बारीक बारीक चीज़ें बताते हैं प्रैक्टिस के जरिए, मतलब कि उसमें क्या क्या आप चीज़ों को इंप्रूव करना है। 2 चीज़ ये हो गई। तीसरा आपको देख लेना है, तीसरा है टेंस। टेंस से 100% क्वेश्चन आता है, जैसे कि येट हो, जिसमें येट हो गया, बिफोर हो गया, और पास्ट का टाइम दिया रहेगा, वो किस में आएगा, पास्ट इंडेफिनिट में ऐसे आते हैं। और कंजक्शन में जो पेयर बनते हैं, ठीक है, पेयर में फर्स्ट टर्म के साथ कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच आएगा, सेकंड के साथ कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच आता है, ये चीज़ 2 चीज़ देख लेना। सबसे इसमें इंपॉर्टेंट है नाइदर नॉर और हार्डली स्कैसली व्हेन बिफोर वाला। ये 2-3 हैं जो बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम इंपॉर्टेंट, यदि इनको करते हो तभी आपका काम बन पाएगा, वरना भाई देखो यार, फिर क्या हो, वैसा ही होगा कि पछताना पड़ेगा। तो ये 2-3 टॉपिक है, इनको कर लेना है। उसके साथ साथ देखो, आर्टिकल को आपको मिस ही नहीं करना। आर्टिकल तो RS सर से ही कर सकते हैं, नहीं तो भाई देखो जहाँ आपका इंटरेस्ट है। लेकिन हमारे कार्डियोलॉजिस्ट, मैं तो KD सर से पढ़ा हूँ कॉन्सेप्ट KD सर से, और प्रैक्टिस भी KD सर से कर रखा है, लेकिन मैं प्रैक्टिस के लिए प्रेफर करूँगा कि कार्डियोलॉजिस्ट जो है बहुत बढ़िया है, ठीक है। तो आप उनको प्रेफर कर सकते हो, और मैं प्रेफर करूँगा हमेशा, ठीक है। आई प्रेफर के साथ कौन सी प्रिपोजिशन लगी, प्रेफर के साथ टू लगती है। तो ये कहाँ से मैंने सीखा, ये KD सर ने बताया और कार्डियोलॉजिस्ट ने भी बताया। ये चीज़ आपने समझा, ये 2 चीज़ हो गई। उसके बाद देखो, आपको मैंने नाउन बता दिया, टेंस बता दिया, आर्टिकल बता दिया, प्रिपोजिशन बता दिया। पैसेज के लिए क्या करना है, पैसेज के लिए देखो, सर जी क्या करते हैं, कार्डियोलॉजिस्ट सर जी स्टार्टिंग में जैसे उन्होंने एक सेशन लिया तो एक पैसेज करा दिया, पैसेज आपको थ्योरम समझा देंगे ऐसे क्या करना है। तो फिर आपको टेलीग्राम पे जाके वहाँ पर पैसेज का मतलब कि PDF प्रोवाइड करा देते हैं, वहाँ से आपको देखना रहता है, ठीक है। वहाँ का यदि जिसने भी RS का बैच लिया है, RS सर पे जो 199 वाला बैच है, उसमें देखो यार, आप देखेंगे तो नीचे ऊपर पैसेज, बहुत सारे पैसेज दिए हुए हैं। उनमें से यदि आप धीरे धीरे एक एक भी सॉल्व करते हो ना, तभी आपका काम बन जाएगा। क्योंकि देखो वहाँ पर इतने हैं, और उसका विद सॉल्यूशन दिया गया कि इसमें कौन सा तरीका लगा है, इसलिए मैं बता रहा हूँ उसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। इतना करेंगे तो देखो, आर्टिकल का 1 नंबर, प्रिपोजिशन का 1-2 नंबर, ठीक है, नाउन का 1, टेंस का 1 नंबर, 5-6 नंबर ऐसे हो गए। पैसेज के 4 नंबर में से आप मान के चलिए 3 आपके सही हैं, कोई भगवान तो नहीं, 3 सही है ना आपके, तो 3 वहाँ से आप कर लीजिएगा। उसके बाद देखो क्या करना है, 3 इतने कर लिया, 3 4 3 7 हो गए समथिंग। डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट, ठीक है, जिसे बोलते हैं नरेशन, 1 नंबर वहाँ से श्योर शॉर्ट है, एकदम ईजी क्वेश्चन आएगा। 7 नंबर हो गया, 8 हो गया, एक वॉइस हो गया, 9 नंबर हो गया, एक आपका आ जाता है क्वेश्चन टैग, 10 नंबर हो गया, 10 इतने हो गए। इसके बाद देखो वोकैब में आपको ईडियम फ्रेजेस कर लेना और वन वर्ड्स कर लेना है। ईडियम फ्रेजेस मैंने जो प्रैक्टिस करा रखा है, मतलब मैंने अपना रिवीजन किया है, मैं कोई टीचर नहीं हूँ, लेकिन एज एस्पायरेंट मैंने रिवाइज किया खुद का भी, और आप लोगों का भी रिवीजन हो गया। तो बहुत लोग बोल रहे हैं भैया नेक्स्ट पार्ट लो, ठीक है। तो वहाँ से आप देख सकते हो, क्योंकि बहुत सारे इंपॉर्टेंट मैंने बताया। तो वहाँ से देखो 10-12 नंबर इधर से फिक हो गए। स्पेलिंग एरर्स में कभी कभी किस्मत अच्छी होती है तो अच्छे इजी क्वेश्चन आ जाते हैं, तो वहाँ से आप कर सकते हो, ठीक है। स्पेलिंग एरर्स का क्वेश्चन वहाँ से बन गया। उसके बाद जो करेक्टली स्पेल्ड वाले तो बहुत ईजी आते हैं भाई, तो आपको मोटा मोटा लेके 14-15 हो जाएंगे। और बाकी देखो 2-3 हैं, एक एंटोनिम साइनोनिम से आपने नहीं किया तभी छोड़ सकते हो। बाकी अभी तो मैंने ईरर वाले क्वेश्चन बहुत सारे हैं भाई, 2-3 ईरर के क्वेश्चन आते हैं जो एकदम ईजी आते हैं। कहाँ क्या जाते हैं, कंडीशनल सेंटेंस में इफ़ के साथ वुड हैव कब लगेगा, विल कब लगेगा, विल प्लस V1 कब लगेगा, और जीरो कंडीशन कब लगेंगी, फ्यूचर कंडीशन कब लगेंगी। तो ये कंडीशनल सेंटेंस है, इनको करोगे तभी भाई आपका सिस्टम बन पाएगा। तो ये थोड़ा ध्यान में रखो। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करो, ठीक है। और टेलीग्राम का लिंक अबाउट सेक्शन में जाके वहाँ से आप डाउनलोड मतलब टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं और अपना ओपिनियन शेयर कर सकते हैं, ठीक है। और जो PDF हम लोग प्रोवाइड करा रहे हैं, वहाँ सेलेक्टेड कैंडिडेट हैंडल कर रहे हैं, कोई मैं ऐसा है तो नहीं कि मैं ही हैंडल कर रहा हूँ, सेलेक्टेड कैंडिडेट हैंडल कर रहे हैं। तो वहाँ से आप जुड़िए और तैयारी करिए, ठीक है। जय हिंद।